मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। पूरे विश्व से 35 देशों से पब्लिकेशंस अपने अपने बुक्स को यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। उस क्रम में हमारे गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से भी एक स्टॉल लगाया गया है। पाठकगण यहाँ निरंतर आ रहे हैं, अपनी रुचि के पुस्तकों का चयन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए उसका निर्धारण कर रहे हैं कि किस पुस्तक को हम पढ़ें ताकि हमारा मानसिक तनाव दूर हो, हमारा व्यक्तित्व विकास हो, परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं कुरुक्षेत्र से आई। क्या करती हैं आप? मैं इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, यहाँ पुस्तक मेला में आकर क्या देखा आपने? क्या आप गायत्री परिवार की जो स्टॉल है यहाँ क्या खास है इसमें? देखिए, स्टॉल्स बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन गायत्री परिवार वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी गायत्री परिवार के जो वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं। आप लोग संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। अपने देश की धरोहर से, अपनी संस्कृति से अगर जुड़ने का सही मार्ग है तो मेरे ख्याल से गायत्री परिवार से अच्छा कोई मार्ग नहीं मिलेगा। यहाँ स्टॉल्स में मैंने वेद खरीदे हैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें ली हैं। आप भारतीय संस्कृति को अगर जानना चाहते हैं तो गायत्री परिवार से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। दीदी, आज मैं एक प्रश्न मन में आ रहा है, क्योंकि शिक्षक हैं, प्रिंसिपल भी हैं। आज पहले समय में जो शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, आज के समय में उतना सम्मान शायद नहीं मिल पा रहा। इसका क्या कारण लगता है आपको? सर, इसमें गलती सिर्फ इस जनरेशन की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं माता पिता की और शिक्षकों की भी है। हम सिर्फ जेन जी को कहें कि सिर्फ उनकी गलती है, ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षक भी पहले वाला अपना धर्म खो चुके हैं। अब जब शिक्षकों ने ही अपना धर्म खो दिया, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी शिक्षक हैं, लेकिन वही कि 100 में से 10 अच्छे रह गए, 90 ने अपना वही मार्ग पकड़ लिया जो नहीं पकड़ना चाहिए था। तो जब उसका कमर्शलाइजेशन हो गया तो बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट कम हो गई। अब अगर जेन जी को आपने सही डायरेक्शन देनी है तो पहले पिछली पीढ़ी को अपनी डायरेक्शन सही करनी होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपकी बेटिया से भी बात करना चाहें। क्या नाम हुआ आपका? जयंतिका। क्या करती हैं आप? मैं अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं एक राइटर भी हूँ। मैंने अभी 3 बुक्स लिखी हैं। अच्छा, आपको ये राइटर आपका कब से आपने प्रारंभ किया लिखना? मैं 13 साल की थी, तब से मैं राइटिंग मतलब पोएम्स और राइटिंग्स लिखती हूँ। बट जब मैं गुरुकुल में गई तो मैंने वहाँ पे वेद, पुराण और गीता ये सब पढ़ना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि इसको एक ईजी वे में लिखें ताकि इसको यूथ और अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ पाए। सो मैंने इन पर भी बुक्स लिखी। आज का युवा डिजिटल मीडिया में इन्वॉल्व है, फेसबुक और रील्स भी देखने में समय बिता रहे हैं। आप ऐसे युवती और युवक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जो इस पे कंसेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा कि काम वो करना चाहिए जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट ना लेना पड़े। बेसिकली द थिंग इज़, आपको वो करना चाहिए ताकि बाद में सोचना ना पड़े कि अगर मैंने उस टाइम ये किया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। हमारे वेद और पुराण और गीता भी यही सिखाते हैं कि कर्म करो तो ऐसे करो कि उससे मतलब आप वो भगवान के लिए कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक इससे बड़ा कुछ होगा। देखिए, बच्चे और इनकी मदर भी यहाँ थी, इनसे अपनों से अपनी यहाँ बात हमने किया। परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये तभी संभव है जब अपने व्यक्तित्व में का निखार हम करें, इसका निर्माण करें। चरित्र चिंतन और व्यवहार के माध्यम से हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। आज विश्व पटल पर देखें, कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सब अपने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए एक देश दूसरे देश पर हावी हो रहे हैं। तो आज एक विचार दूसरे विचार पे हावी हो रहा है। इस विचारों को हम कैसे परिमार्जित कर सकते हैं, उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं, उसको परिमार्जन हम कैसे कर सकते हैं। ज़रूरत है आज हम अपने विचारों को प्रसिद्ध करने का। उसका एकमात्र माध्यम है कि अपने भारतीय संस्कृति पर आधारित जो भी हमारे आर्ट्स ग्रंथ हैं उसका हम चयन करें, उनका पठन पाठन करें। हम अपने बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करके ही हम अच्छे संकल्प अपने मन में उभार सकते हैं। जब हमारे मन में अच्छे संकल्प आएंगे, निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, परिवार का निर्माण होगा और समाज का निर्माण होगा, और हम अपने आस पड़ोस और अपने परिवार में शांति ढंग से रह सकते हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संस्कार देने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।